हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं भले चंगे होंगे। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपको क्या पता है कि आप मात्र 300 रुपए देकर अपने नाम का डाक टिकट छपवा सकते हैं? जी हाँ, और भी कई रोचक बातें आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो चिपक के बैठने का भाई लोग और पूरा वीडियो देखने का। लेकिन उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्ञान का पिटारा तो यही है जनाब। और ज्ञान के पिटारे से निकला ज्ञान सबसे पहले आप तक तभी पहुंचेगा जब आप बेल आइकन दबाएंगे। तो फिर कीजिए ये शुभ कार्य। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने शुभ समारोह में, यानी कि अगर आपकी शादी हो रही है तो आप डाक टिकट छपवा सकते हैं। और सबसे अच्छा गिफ्ट भी है, जो होने वाली है आपकी धर्मपत्नी, उनके लिए डाक टिकट छपवा दीजिए। वो भी शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई तो जान नहीं रहा है कि मात्र 300 रुपए में डाक टिकट छपेगा। और भी बहुत सारी बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 2015 में रिलीज हुई एक कम चर्चित फिल्म थी हवाईजादा। उसमें मोहित चौहान का एक बेहद खूबसूरत गाना था, जिसके बोल थे, देखना एक दिन नाम पे अपने डाक टिकट जारी होगी। इस गाने का जिक्र यहाँ पर बताने के लिए किया गया है कि अपने नाम की या अपनी तस्वीर वाली डाक टिकट जारी करवाना अब ना तो देखने दिखाने वाली बात रह गई है और ना ही उसके लिए कोई बड़ा कारनामा करने की जरूरत है। हाल ही में डाक विभाग द्वारा शुरू की गई माई स्टैम्प सेवा के तहत लोग अब अपनी शादी या अन्य आयोजन पर यादगार के रूप में डाक टिकट जारी करवा सकते हैं। जी हाँ, साल 2016 में शुरू की गई ऐसी ही एक सेवा के तहत अभी तक लोग अपने सिंगल फोटो वाले डाक टिकट बनवा सकते थे। शुरुआत के समय इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब डाक विभाग की माई स्टैम्प सेवा में मात्र 300 रुपए में किसी भी शुभ आयोजन के 12 टिकट बनवाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन टिकटों पर जन्मदिन की बधाई, शुभ विवाह या सालगिरह मुबारक जैसे संदेश भी लिखवाए जा सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले वेडिंग सीजन में शादी के कार्ड पर दुल्हा दुल्हन की तस्वीरों वाले डाक टिकट भी देखने को मिले। इस चलन के लोकप्रिय होने की पूरी संभावना भी है, क्योंकि ये न सिर्फ आयोजन को खास बनाता है बल्कि जेब पर भी ज्यादा भारी नहीं पड़ता। भविष्य से पलटकर अब जरा इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि डाक टिकटों पर तस्वीरें उनकी शुरुआत से ही मौजूद हैं। यहाँ ये जान लेना दिलचस्प है कि पहली डाक सेवा सन 1680 में विलियम डुकवारा नाम के एक उद्यमी ने शुरू की थी। लंदन पेनी पोस्ट नाम की ये सेवा थोड़े से शुल्क पर लंदन में कहीं भी कम से कम समय में चिट्ठी पहुंचाने का काम करती थी। ये सेवा बेहद मकबूल हुई और इसी को आधार बनाकर सन 1840 में ब्रिटेन के सांसद रोलैंड हिल ने वर्तमान डाक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित किया। इसी साल पहला डाक टिकट लंदन में जारी किया गया, जिसकी कीमत 1 पेनी थी और इस पर क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर छपी हुई थी। जानकार मानते हैं कि शुरुआत में मुद्रा की ही तरह डाक टिकटों को भी देश की पहचान से जोड़कर रखा जाता था, इसलिए इन सबसे बड़े प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में टिकटों पर ब्रिटिश राजशाही से जुड़े कुछ प्रतीकों के साथ साथ मशहूर हस्तियां, कलाकृतियों और कलाकारों ने भी जगह बना ली। इस तरह यहाँ से दुनिया के अलग अलग कोने तक पहुँचने वाले डाक टिकट किसी देश की सांस्कृतिक खासियतों का नमूना बन गए और इसलिए इनमें तमाम तरह की तस्वीरें शामिल भी होती चली गईं। भारत की बात करें तो खत भेजने का रिवाज तो यहाँ सदियों से हो रहा है, लेकिन डाक व्यवस्था से हमारा पहला परिचय 1852 में हुआ। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, इसलिए चिट्ठियां देश के अलावा केवल बर्मा और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में ही भेजी जा सकती थी और इन पर ब्रिटिश डाक टिकट ही इस्तेमाल किए जाते थे। आजादी के बाद जो पहला डाक टिकट छापा गया, उस पर तिरंगा, जय हिंद का नारा और स्वतंत्रता की तारीख छापी गई थी। इसके बाद आए दूसरे डाक टिकट पर अशोक स्तंभ और तीसरे पर डगलस DC-4 एयरक्राफ्ट की तस्वीर छापी गई। आजादी की पहली सालगिरह पर जो टिकट छापा गया, उस पर बापू की तस्वीर थी। इसके बाद साल दर साल देश की तमाम उपलब्धियों, महान हस्तियों, स्मारकों को सम्मान देते हुए उन्हें डाक टिकटों पर जगह दी गई। भारत सहित दुनिया भर में डाक टिकट पर तस्वीर जारी होने को बहुत सम्मान की बात माना जाता है। ऐसे में पैसे देकर अपनी तस्वीरें छपवा लेने की इस नई पेशकश को किस तरह लिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम आपको अपने वीडियो से कई तरह की बातें बतलाते रहेंगे। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि ज्ञान के पिटारे से निकला ज्ञान सबसे पहले आप तक तभी तो पहुंचेगा जब आप बेल आइकन को दबाएंगे। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।